Good morning, students. We are talking about some basic concepts of chemistry. इसके बारे में हम बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने मैटर के बारे में उसके 3 फॉर्म्स के बारे में हमने बेसिकली देखा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बेसिकली है क्या, एक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, हर एक मैटर जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और स्पेस इनके बीच में बहुत कम है। यहाँ पर आप देखो लिक्विड्स में स्पेस ज़्यादा हो गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम हो गया। लाइकवाइज इन गैसेस द सेपरेशन इज मैक्सिमम और इनके बीच में आपको दिखेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट है। तो ये 3 फॉर्म्स बेसिकली हमारे लिए केमिकली वो एक ही चीज़ है और उनके मॉलिक्यूल्स में कितनी मोशन है, एटम्स में कितनी मोशन। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की टर्म में हमने मैटर को समझने की कोशिश करी कि एक मैटर किस चीज़ से बना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे हैं, वही डिसाइड करता है। ठीक है, तो अभी उसी चीज़ को फोकस में रखते हुए वी विल टॉक अबाउट द सेग्रीगेशन ऑफ मैटर। क्लास 9th में आपको इसका थोड़ा सा अंदाजा था काफ़ी हद तक, और उन्हीं चीज़ों को हम रिकॉल करेंगे। तो या तो मैटर के जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं वो एक तरह के होंगे या वो एक से अधिक तरह के होंगे। यानी मान लो एक तरह के ए उसमें है और एक कांस्टेंट पार्टिकल है बी। तो ये एक एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो सकता है, तो इसमें एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, लेकिन ये दूसरे तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। अगर हम इनको मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बनेगा, अगर फिजिकली मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बनेगा। और कई बार क्या होता है, कंपाउंड की बात होती है तो वो जैसे एक से अधिक एलिमेंट, आई टॉक अबाउट H2, तो इसमें 2 एलिमेंट हो गए, लेकिन ये भी प्योर सब्सटेंस है क्योंकि ये H2 मॉलिक्यूल एक मिक्सचर नहीं, कंपाउंड है। इन दोनों का अंतर हमारे लिए जरूरी हो जाता है, मिक्सचर एंड कंपाउंड। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर इज मैटर या तो प्योर होगा, प्योर है उसमें एलिमेंट में कोई डाउट नहीं, क्योंकि एक ही तरह के एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक प्योर एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक प्योर एलिमेंट है, नाइट्रोजन, आयरन। लेकिन जो कंपाउंड्स हैं वो एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हैं और मिक्सचर भी एक से अधिक तरह के सब्सटेंसेस से मिलकर बन सकते हैं। तो इनमें क्या अंतर है, बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स, दिस मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझेंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये कॉन्सेप्ट। द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। ठीक है, तो 2 एलिमेंट्स अगर केमिकली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड कहलाता है, जबकि मिक्सचर में वो फिजिकली कंबाइन करते हैं। देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनसे मिलके जो वाटर बना, ये एक केमिकल चेंज है। अब इसमें आपका ये 2 और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली आपके जुड़ रहे हैं, तो आपने एक चीज में दूसरी चीज मिक्स कर दी। मिक्सचर आप अपने तरीके से बना सकते हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली ये कंबाइन हो जाएंगे। टेबल सॉल्ट आपने नमक जो है वो पानी में मिलाया तो ये मिक्सचर बन गया, दिस इज मिक्सचर। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने नहीं मिलाई, वो ऑटोमेटिक एक केमिकल चेंज से बनती हैं, तो उनको हम कहेंगे कंपाउंड। तो सबसे पहले तो है केमिकली बनते हैं कंपाउंड, और जबकि मिक्सचर क्या हो, फिजिकली बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पार्टिकल्स है जिनसे मिलके बना है कंपाउंड, वो अपनी इंडिविजुअल ओरिजिनल प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। यानी ये हाइड्रोजन और गैस ऑक्सीजन जो है वो गैसेस थी, दोनों ये दोनों गैसेस थी, लेकिन जब ये मिली तो ये H2O एक वाटर बन गया, एक लिक्विड बन गया। और वाटर के अंदर अलग से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलते जुलते गुण वाटर के होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं इसके गुण। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हाइड्रोजन एक गैस है जो जलती है बहुत तेजी से, इट इज इनफ्लेमेबल। ऑक्सीजन एक गैस है जो जलने में सहायक है, जबकि वाटर क्या है, वाटर ना जलता है और ना जलने में सहायक है, बल्कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने का काम करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि केमिकल चेंज से बनते हैं और इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज अपनी लूज कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा, आपने थोड़ा सा पानी को नमक में मिलाया तो जो नमकीन पानी बन गया, उसमें दोनों दोनों के टेस्ट हैं, दोनों का प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंसेस
आर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द कंपाउंड एंड द मॉलिक्यूल। अब कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन जो होती है वो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस दो तरह से कंपाउंड कंपोजिशन हो सकती है। होमोजेनियस क्या होती है? होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर पार्टिकल्स को मिक्स करने के बाद आप उनको सेपरेटली नहीं देख पाते, देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस। जैसे आपने यहाँ पर सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो सॉल्ट आपको अलग से नजर नहीं आएगा, वाटर की एक ही आपको फेज नजर आएगी, देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस कंपोजिशन। और ये हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? आपने दो चीज मिक्स करी, ये पेबल्स हैं, कुछ पत्थर के टुकड़े हैं जो पानी में डाले, तो वो अलग नजर आएंगे, वाटर अलग नजर आएगा। इस तरह की जो कंपोजिशन है वो आपकी हेट्रोजीनियस है। और यहाँ पर होम मिक्सचर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं। ये चीज यहाँ पर आपका आ गया, मिक्सचर आगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपाउंड्स हमेशा ही जो है वो क्या होंगे? आपके होमोजीनियस होंगे। कमिंग बैक टू दिस, अंतर ये हो गया। उसके बाद आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। जो कंपाउंड है वो, जैसे आपने H2 बनाया, उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते कि कोई फिल्टर करने से आपका निकल आएगा। लेकिन इसमें कंपोनेंट्स को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। ये आपके पास जनरली फिजिकल मेथड से जैसे पानी में कुछ कंकड़ पत्थर पड़े हैं तो आप इसको फिल्टर करके इसको अलग कर सकते हो। तो ये अंतर है। एवरी कंपाउंड का जो अपना ही केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी इनकी कंपोजिशन फिक्स होती है कि ये कितना इसमें हाइड्रोजन आएगी, कितनी ऑक्सीजन आएगी। तो अगर मान लो कि हम एक एग्जांपल लेके चलें कि हाइड्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन कम है, तो वाटर का कोई अलग कंपाउंड नहीं बन सकता। वाटर के कंपाउंड यही रहेंगे, चाहे दुनिया में किसी भी सोर्स से वाटर लिया जाए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज हमेशा कांस्टेंट रहती है। जबकि ये शुगर सॉल्यूशन बनाना टोटली हमारे हाथ में है, इसमें आप ज्यादा शुगर डालो, कम शुगर डालो, तो अकॉर्डिंगली इसका कंपोजिशन वेरी करता है, ठीक है। देन तो ये फिक्स कंपोजिशन बाय मास की बात है। मिक्सचर्स की कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। वी टॉक अबाउट मैटर, और मैटर में हमने क्या क्या चीज़ें अभी कवर करनी, स्पेशली द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन contact me, but go through this concept. Thank you.